प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का ग्रामर, संस्कृत ग्रामर बता रहा हूँ। क्लास 5 में चैप्टर 7 तक मिड टर्म में आएगा। 7वां पाठ है चित्र प्रदर्शनी। पार्ट 7 तक, चित्र प्रदर्शनी तक, अभ्यास कार्य तक आपका मिड टर्म में आएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास 5 के लिए ग्रामर बताने जा रहा हूँ। ग्रामर में सबसे पहले है वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये आप लोग केजी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके बाद भेद, ये आपका है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में, स्वर में आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको पीडीएफ के माध्यम से भी भेज दूंगा। साथ में पीडीएफ रखेंगे और वीडियो रखेंगे, समझने में काफ़ी आपको सुविधा होगी। तो संस्कृत वर्णमाला में आपका स्वर और व्यंजन, ह्रस्व स्वर में अ है, ई है, उ है, री है और लरी है। दीर्घ स्वर में आ है, ई है, बड़ी इकार की मात्रा, उ, बड़ी उकार की मात्रा, री, ए, आई, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, उसके बाद उसमें और कुछ संयुक्त व्यंजन है, अक्ष है, त्र है और ज्या है। तो कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। क में क्या है? अ है, अस्वर है। व्यंजन बिना स्वर की मात्रा से नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। और स्वर में स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं ही बनते हैं। तो आपको कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग में च, छ, ज, झ, य, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, तवर्ग में त, थ, द, ध, ण। ठीक है, सभी में हलंत लगेगा, ध्यान रखेंगे। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में कौन कौन है? य, र, ल, व। उसमें कौन कौन है? तालव्य विसर्ग, सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और ह। संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्र और ज्या। अक्ष में क है हलंत के साथ, मूर्धन्य सकार है हलंत के साथ और उसमें अ है, ध्यान रखेंगे। त्र में क्या क्या है? त है हलंत के साथ, उसके बाद र है हलंत के साथ, उसके बाद अ है त्र। ज्यों में ज है, यो है, अ है। तो ये मैं पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है स्वर, वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक, उसके बाद आपका आता है बालक शब्द रूप। बालक शब्द रूप का भी पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। बालक शब्द रूप में बालकः प्रथमा व्यक्ति,
द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, उसके बाद संबोधनम। वचन 3, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ध्यान रखेंगे। बालक शब्द रूप बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी व्यक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी व्यक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी व्यक्ति में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। संबोधन का द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन सेम होता है, ध्यान रखेंगे। ये बालक शब्द रूप आपका हो गया। इसी भी पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद जो है तत्शब्द रूप है। तत्शब्द रूप आपका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, ध्यान रखेंगे। पुल्लिंग में इसमें जो है संबोधन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तत्शब्द रूप में, सर्वनाम शब्द में पुल्लिंग का रूप सह, तौ, ते। द्वितीय व्यक्ति में तम, तौ, तान। तृतीय में तेन, ताभ्याम, तहि। चतुर्थी व्यक्ति में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी व्यक्ति में तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी विभक्ति में क्या होगा? तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये पुल्लिंग का रूप हो गया। स्त्रीलिंग का रूप तत्शब्द का तत् माने हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। सा, ते, तहा। प्रथमा व्यक्ति में फिर से देखेंगे सा, ते, ता। द्वितीय व्यक्ति में ताम, ते, तहा। तृतीय व्यक्ति में तया, ताभ्याम, ताभि। चतुर्थी व्यक्ति में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी व्यक्ति में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी व्यक्ति में तस्याः, तयोः, तासां। सप्तमी में तस्यां, तयोः, तासु। और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होगा। प्रथमा में तत्, ते, तानि और द्वितीय में भी तत्, ते, तानि और तृतीय विभक्ति से लेकर के आपको सप्तमी विभक्ति तक ये पुल्लिंग की तरह होगा। तो पुल्लिंग का रूप याद कर लेंगे तो नपुंसक लिंग भी याद हो जाएगा। तृतीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति तक ध्यान रखेंगे। तो प्रथमा में क्या बनता है? नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। द्वितीय व्यक्ति में तत्, ते, तानि। अब तृतीय व्यक्ति का रूप देखो और पुल्लिंग का रूप देखो, सेम है। तृतीय में पुल्लिंग का और इसका तेन, ताभ्याम, तै। चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। समझ में आ रहा है? षष्ठी में तस्य, तयोः, तेषां। पुल्लिंग का भी सेम रूप है, नपुंसक लिंग का भी सेम है। सप्तमी में
तस्मिन् तयो तेषु। तो ये तत्शब्द रूप और बालक शब्द रूप। बालक शब्द रूप याद हो जाएगा तो तत् का पुल्लिंग भी हो जाएगा, तत् का पुल्लिंग हो जाएगा तो नपुंसक लिंग भी याद हो जाएगा। बालक शब्द रूप पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द में थोड़ा अंतर है, उसे याद करेंगे। उसके बाद है आपका वर्ण विन्यास, ध्यान रखेंगे। वर्ण विन्यास में क्या है, जिस प्रकार से क को अलग करना है तो क हलंत प्लस अ। हलंत लगने से क्या हो जाता है, उसमें कोई भी स्वर नहीं रहता है, और हलंत नहीं लगने से क में अ निहित है। क में क हलंत प्लस अ, का में क हलंत प्लस आ, की में क हलंत प्लस ई, ह्रस्व इकार की मात्रा। फिर की में बड़ी इकार की मात्रा में क हलंत ई, दीर्घ इकार की मात्रा। इसी प्रकार से राम लिखना है, राम को वर्ण विन्यास करना है। वर्ण विन्यास का मतलब होता है कि उसको अलग अलग करके लिखना। और ध्यान रखेंगे हलंत जो है सिर्फ व्यंजन में ही लगेगा, स्वर में नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। जैसे राम है, राम को अलग करेंगे तो र हलंत, र व्यंजन है, प्लस आ, यहाँ हलंत नहीं लगेगा क्योंकि स्वर है आ, प्लस म में हलंत लगेगा क्योंकि व्यंजन है म, ध्यान रखेंगे। और फिर राम। तो वर्ण विन्यास का भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा एक एक की। तो वर्ण विन्यास में यही है। उसके बाद है वर्ण विन्यास में जैसे अपी लिखना है तो अ में हलंत नहीं लगेगा क्योंकि अ क्या है, स्वर है। हलंत कहाँ लगाना है, व्यंजन में। अ प्लस प में हलंत लग जाएगा प्लस ई, अपी। अधुना अ प्लस ध में हलंत लग जाएगा प्लस उ में हलंत नहीं लगेगा क्योंकि स्वर है, प्लस नौ में हलंत लग जाएगा क्योंकि नौ क्या है, व्यंजन है, और प्लस आ में हलंत नहीं लगेगा क्योंकि स्वर है। तो समझ में आ गया हलंत कहाँ देना है, व्यंजन में, स्वर में नहीं देना है। तो उसको स्वर और व्यंजन को अलग कर देना है और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है, यही वर्ण विन्यास हो गया। अब वर्ण संयोजनम, संयोजनम का अर्थ होता है जोड़ना। अलग, यदि अलग अलग है जैसे क हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस आ, अब इसको मिला दो, कदा, कदा मीन्स कब। तो वर्ण विन्यास, विन्यास का अलग अर्थ होता है अलग अलग करना, और वर्ण संयोजनम का अर्थ होता है जोड़ना। तो ये भी रहेगा, जैसे पिता लिखना है तो प हलंत प्लस ई प्लस त हलंत प्लस आ, पिता। और यदि अलग अलग दिया रहेगा तो उसको पिता लिख देना है मिला के। संयोजनम जोड़ना और वर्ण विन्यास तोड़ना, अलग अलग करना। तो वर्ण विन्यास भी आपका रहेगा मिड टर्म में। वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजनम
जोड़ना और तोड़ना। इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप देख लेंगे, पीडीएफ में देख लेंगे, सामने में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका वर्ण विन्यास के बाद स्वर तथा व्यंजन वर्ण विन्यास में। उसके बाद है भू धातु रूप, धातु रूप है। भू धातु रूप में 3 लकार में आपको करना है। क्लास 6 से 5 लकार में पढ़ेंगे। एक लट लकार वर्तमान काल, दूसरा लृट लकार भविष्यत काल और तीसरा लंग लकार भूतकाल। आपका भू धातु रूप है पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन 3 है, शब्द रूप में आप लोग देख लिए थे, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। भू धातु रूप का लट लकार वर्तमान काल में रूप चलेगा भवती, भवतः, भवंती प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में भवसी, भवथः, यहाँ विसर्ग है, भवथः। उत्तम पुरुष में भवामी, भवाव, भवामः। ये लट लकार का रूप हो गया। लृट लकार भविष्यत काल में भू धातु का रूप प्रथम पुरुष में भविष्यति एक वचन में, द्विवचनम में भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष का भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ। उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है। इसी प्रकार से लंग लकार भूतकाल का रूप पास्ट टेंस में भू धातु का ही अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः। मध्यम पुरुष में अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। ये भू धातु का रूप हुआ। उसके बाद पठ धातु रूप है, इसका भी 3 लकार में है। लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। तो पठ धातु रूप और फल शब्द रूप ये कल बताया जाएगा। और क्वेश्चन का, पिछले साल का क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आप देख लेंगे। और आज जितना बताया गया है इसे याद करेंगे। मैं सबका पीडीएफ आपको भेज दूंगा और याद करके लिखने का अभ्यास करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा, मोबाइल नंबर मेरा आपके पास है, फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।